जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी सीट को लेकर वैसे तो बहुत ज़्यादा चर्चा थी, लेकिन जब से अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट से सपा का उम्मीदवार घोषित किया है, तभी से मैनपुरी सीट पर चर्चाओं का बाजार गर्म है इस वक्त, और चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि देखिए, उम्मीदवार जिसको बनाया गया है वो शख्स बहुत अहम है, यानी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया अखिलेश यादव ने। अब यहाँ मैनपुरी सीट पर सपा का उम्मीदवार तो तय हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो कि लगातार इस सीट पर दावा ठोक रही है, कह रही है कि हम भगवा परचम लहराएंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर जितना अधिकार सपा इस वक्त जमा रही है, उतना ही अधिकार लोकतंत्र हमें भी देता है। इसलिए मतदान करके हम पूरी तरीके से वोटिंग में ताकत झोंकेंगे और मैनपुरी सीट पर भगवा परचम लहराएंगे। लेकिन इतने दावों के बावजूद भी अभी तक यहाँ बीजेपी की तरफ से उनका उम्मीदवार मैनपुरी सीट के लिए घोषित नहीं किया गया है। हालांकि नामों पर चर्चा चल रही है और यहाँ सबसे आगे जिसका नाम बताया जा रहा है वो है अपर्णा यादव। दोस्तों, तो देखिए, मैनपुरी सीट को लेकर भूपेंद्र चौधरी जो है वो लगातार ये कह चुके हैं कि मैनपुरी सीट पर हम कमल खिलाएंगे, मैनपुरी सीट पर बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, भूपेंद्र चौधरी कह चुके हैं। अब ऐसे में भूपेंद्र चौधरी से अगर अपर्णा यादव की मुलाकात होती है तो इसको आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर इससे जाहिर होता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपर्णा यादव के नाम पर मंथन कर रही है और जल्द से जल्द अपर्णा यादव के नाम पर मुहर लग सकती है मैनपुरी सीट के उम्मीदवार के तौर पर। तो देखिए, इस सीट पर आगे क्या होगा, इस सीट पर कौन अगला उम्मीदवार होगा, कौन प्रत्याशी होगा, ये हम इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए, इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद है, पीयूष शर्मा मौजूद है। पीयूष से बातचीत करेंगे, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। देखिए पीयूष, मैनपुरी सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि मैनपुरी सीट पर सपा किसको उम्मीदवार बनाएगी। फिर अखिलेश यादव ने सस्पेंस को अब तोड़ दिया, उन्होंने सबका इंतजार जो है वो अब खत्म कर दिया और डिंपल यादव को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन वहीं अभी भी सवाल बरकरार है पर बीजेपी को लेकर कि बीजेपी किसको यहां से उम्मीदवार बनाती है। तो अपर्णा यादव के नाम पर मुहर लग सकती है, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है क्योंकि उनकी मीटिंग हुई है भूपेंद्र चौधरी से, जो कि पश्चिमी यूपी के बड़े नेता माने जाते हैं, भाजपा के दिग्गज नेता। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव पर मुहर लगाकर यहाँ सीधे तौर पर डिंपल यादव के सामने बीजेपी खड़ा करेगी अपर्णा यादव? देखिए, ये जो अब चुनाव हो चुका है मैनपुरी का, अगर मैं आपको बताऊं तो मैनपुरी का चुनाव अब अगर अपर्णा यादव को उतार दिया जाता है तो मैनपुरी का चुनाव बहू वर्सेस बहू आ जाएगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की दोनों बहू है, प्रतीक यादव की वाइफ है, अखिलेश यादव की वाइफ है। तो दोनों बहू और बहू में अगर चुनाव होता है तो जितने भी और प्रत्याशी रहेंगे, देखिए उनका तो सुपड़ा साफ है। अब अगर इन दोनों की बात करें, डिंपल यादव की बात करी जाए और अपर्णा यादव की बात की जाए, तो देखिए मुलायम सिंह यादव की दोनों ही चाहिए थी, दोनों ऐसे देखिए स्नेह काफ़ी था मुलायम सिंह यादव को, और देखिए दोनों में से किसी एक के पक्ष में नहीं थे, दोनों के ही पक्ष में थे मुलायम सिंह यादव। क्यों? क्योंकि जब अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन करी थी तो तब भी मुलायम सिंह यादव ने फुल सपोर्ट करा था अपर्णा यादव का। ऐसा नहीं हुआ था कि मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अपर्णा यादव को भाजपा में शामिल होने के बाद सबसे पहला आशीर्वाद मुलायम सिंह यादव का ही मिला था। तो उसके बाद देखिए कि अपर्णा यादव ने काफ़ी तंज भी कसे सपा पर, तो भी कोई मुलायम सिंह यादव नहीं करे, आराम से देखिए घर में मिलते थे, बैठते थे, साथ बातें करते थे। तो इसलिए देखिए, प्यार अगर मुलायम सिंह यादव का दोनों के साथ एक बराबर था तो वोट भी देखिए मेरे ख्याल से दोनों को बराबर ही मिल सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने वहाँ पे अपर्णा यादव की पहले बखान कर रखा है 2014 के बाद, जब तेज प्रताप सिंह यादव के 2019 में की बात है ये, तो जब जनता से मिलने पहुंचे थे, बीमार थे मुलायम सिंह यादव, तब भी देखिए अपर्णा यादव के बारे में बोला था कि जो मेरी बड़ी बहू है डिंपल यादव, उसके बिल्कुल समक्ष ही मेरी छोटी बहू है। तो इसलिए देखिए मैनपुरी की जनता अपर्णा यादव को भी यादव मानती है, अपने परिवार में सपा का परिवार मानती है। तो इसलिए लगातार जो बातें की जा रही थी अपर्णा यादव को लेकर कि वो बाहर की है या फिर दूसरे परिवार के, ऐसा कुछ नहीं है। जनता वोट अपर्णा यादव को भी देगी। भाजपा ने ये दांव खेला ही इसलिए है, पहले अमित शाह से मुलाकात हुई, फिर भूपेंद्र चौधरी से, जो कि अभी नए पिछले महीने ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने या कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बने। तो इसलिए देखिए यूपी में जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनको इसीलिए उतारा गया था कि तो जाट बहुल जो वोट है वो साथ सके और साथ साथ रणनीति
एक ऐसी बनाई जा सके जिसमें भूपेंद्र चौधरी काफ़ी माहिर हैं। जैसे कि अमित शाह को माना जाता है पूरे भारत का चाणक्य, वैसे ही यूपी का चाणक्य भूपेंद्र चौधरी को माना जाता है। तो इसलिए डिम्पल यादव अगर उतर गई तो आप पक्का देखिए 99% श्योर हूं मैं कि अपर्णा यादव को ही भाजपा उतारेगी। और भाजपा जब अपर्णा यादव को उतार देते तो ओपी राजभर के जो प्रत्याशी हैं, बसपा के जो प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे, वो ऑटोमेटिकली ही देखिए डाउन हो जाएंगे, उनकी जीत भी नहीं होगी। हाँ, अब कड़ी टक्कर देखिए सपा की होगी और भाजपा की, क्योंकि सपा के देखिए थोड़ी सी ज़्यादा चांसेस है जीतने की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का देखिए अभी निधन हुआ है। जो सेंटीमेंट वोट है वो उनको मिलना तय है। लेकिन आजमगढ़ में भी देखिए, वैसे तो सपा का गढ़ था आजमगढ़, रामपुर भी सपा का गढ़ था, उपचुनाव हुए दोनों लोकसभा पे, दोनों में भाजपा की जीत हुई। तो ऐसे यहाँ भी देखा जा रहा है कि भाजपा कोई तिगड़म कर सकती है, भाजपा कोई ऐसी रणनीति कर सकती है, वहाँ पे नेताओं का बसेरा लगा सकती है जिससे जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है वो उनकी तरफ आ जाए, जिससे भाजपा की जीत हो सकती है। जी, तो यहाँ पर भाजपा की जीत हो सकती है, ऐसा हमारे सहयोगी पीयूष ने बताया और बहुत ही तफ्तीश से जानकारी दी उन्होंने, बहुत सटीक जानकारी दी। देखिए, मैनपुरी सीट पर इस वक्त चर्चा इसलिए भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि मुकाबला पहली बात तो टक्कर का होगा, और जिनके बीच मुकाबला होगा वो दोनों एक ही परिवार की दो बहुएं हैं। अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी हैं जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं, और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव हैं जो कि बड़े बेटे हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए मुकाबला तो दिलचस्प होने वाला है, लेकिन अभी भी अपर्णा यादव के नाम पर मुहर नहीं लगी है। दूसरा जो नाम यहाँ देखा जा रहा है वो शिवपाल यादव का देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव पर शायद बीजेपी दांव लगा सकती है और शिवपाल यादव के जरिए घात कर सकती है, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव के हवाले से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। पर जिस तरीके के बयान शिवपाल यादव दे रहे हैं लगातार, डिम्पल यादव को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं उनकी तलखी नजर आई। उन्होंने काफ़ी भड़के हुए अंदाज में ये कहा कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो, ये डिम्पल यादव को लेकर उन्होंने कहा। तो पहली प्रतिक्रिया डिम्पल यादव के उम्मीदवार बनने के बाद उनकी आई है और काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित वो इसमें नजर आए हैं। कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी जो छिनी है मैनपुरी सीट से, उसकी बौखलाहट उनके बयान में नजर आई। वहीं दूसरी तरफ उनके जो जिम्मेदारी छिनी है वो तो एक बात है ही, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कन्नी काटी है उनसे, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी उनकी नाराजगी जाहिर तौर पर नजर आ रही है। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर आगे बीजेपी उठा सकती है, और अगर बीजेपी ने इसका फायदा उठाया तो हो सकता है कि अपर्णा यादव से ज्यादा प्रबल दावेदार शिवपाल यादव इस सीट पर साबित हो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार अपने बेटे को भी यहाँ चुनाव प्रचार में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैनपुरी सीट पर जो आदित्य यादव उनके जो बेटे हैं वो इस सीट से उतरे और जो उनकी पार्टी है बसपा, जो पार्टी है उनकी, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन बसपा इस सीट से उतरती है कि नहीं, अभी तक ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं शिवपाल यादव बीजेपी का साथ देंगे कि नहीं, इसके अलावा अपर्णा यादव को उतारा जाएगा कि नहीं, उनके नाम पर मोहर लगती है कि नहीं, तमाम तरीके के सवाल अभी मैनपुरी सीट को लेकर बरकरार है, जिसका जवाब मिलते ही आप तक फिर हासिल हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।